बवासीर या पाइल्स एक ऐसी बीमारी जिससे आजकल बहुत लोग परेशान हैं और तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन अभी तक बवासीर ठीक नहीं हो रही है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो देसी नुस्खा है, घर का नुस्खा है, जिससे आपकी मतलब बवासीर की परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है। तो आइए बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हकीम वासिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनता दवाखाना। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में और एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। उसका नाम है पाइल्स। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आदमी को अंदर ही अंदर घुलने लगता है और बड़ा बेचैन रहता है। ना तो सोने काबिल रहता है, ना उठने काबिल रहता है, ना ही बैठ सकते हैं, ना ही खड़े हो सकते हैं। इतनी तकलीफ और इतनी परेशानियां होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक देसी नुस्खा है और जड़ से नुस्खा है। ये कोई मतलब बाजारू या घरेलू नुस्खा नहीं है। ये आपको मैं जो बताने वाला हूँ ये पंसारी की दुकान पे आसानी से मिलने वाला नुस्खा है। तो पहले बात कर लेते हैं। बवासीर के कई तरीके के मतलब प्रकार होते हैं। कई तरीके की बवासीर होती है, जैसे बादी बवासीर, खूनी बवासीर, भकंदर या फिशर। ये कई तरीके की बवासीर होती है। अंदर से गुदा या टॉयलेट करने में चिड़चिड़ाहट होना, बेचैनी होना, ब्लड का आना और इसी के साथ साथ हमेशा तकलीफ रहना और हमेशा जलन रहना, ये सारी बवासीर की ही तासीर मतलब बवासीर के प्रकार होते हैं। और बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल मतलब लगभग 40% लोग मुब्तला हैं और हमेशा वो नई से नई दवाइयों का मतलब आविष्कार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और कोई दवाई असर नहीं कर रही है। लेकिन बवासीर की जो बीमारी है, आप जानते हैं किस वजह से होती है, मैं आपको ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जनता दवाखाने को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो देखिए, बवासीर का जो शुरुआत होती है वो होती है पेट के जरिए। जब आपके पेट में कब्ज रहने लगेगा, आप टॉयलेट में बहुत देर बैठने लगेंगे और जब आप टॉयलेट में बैठ के जोर लगाने लगेंगे तो आपकी कोशिकाएं अंदर से फट जाती हैं और फटने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। या तो मस से हो जाती है या फिर हमेशा दुखन देने लगती है या आपकी टॉयलेट उन मस्सों पे लग के आने लगती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कुछ हमारे ऑफिस वर्क करने वाले दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा मुस्तकिल बैठे रहने का काम करते हैं और उसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन वो ये बात हमेशा छुपाते रहते हैं और तरह तरह की दवाइयां खाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं और एक ऐसी दवाई बताने वाला हूं जो आपकी इन सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकती है। ये घरेलू नुस्खा है, दादा इलाही नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और एक ऐसा नुस्खा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इस नुस्खे को लिखना स्टार्ट कर दिए। मैं इंशाल्लाह ये नुस्खा मैं आपको बताना बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। देखिए, मैं इसकी आज की जो वीडियो में बताने वाला हूँ आपको एक देसी नुस्खा जो घरेलू नुस्खा है, दादा इलाही नुस्खा है, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और बवासीर के लिए इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मुफीद नुस्खा होगा और आपकी मतलब बहुत ज्यादा परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है। मैं उसी के साथ साथ इमेज भी दूंगा, इमेज दी है मैंने, इसमें भी आप देखते रहना। तो आपको सबसे पहले लेना है मतलब 5 दाने सपिस्ता के। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये सपिस्ता है। ये अक्सर नजले जुकाम के लिए आता है, लेकिन इसके अलावा भी ये आपके मतलब फेफड़े की कमजोरी वगैरह को दूर करता है और आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करता है। एक चीज पहले आपको लेना है सपिस्ता, लिख लीजिए आप सपिस्ता। इसी के साथ साथ आपको लेना है इसमें थोड़ा सारा मुलेठी। मुलेठी जो है ये सूजन वगैरह को उतारने के काम में आती है। सूजन कहीं पे भी हो, गले में हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन हो, उसे भी उतारने में मदद कर सकती है। इसी के साथ साथ तीसरा आइटम इसमें जो है वो है अंजुबार। अंजुबार जो आपके अंदरूनी जख्मों को भरने के काम में आता है और हाजिम भी होता है। और ये जो है आपके मतलब जो खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है उसे दूर करने में मदद करता है। अंजुबार, अंजुबार लिख लीजिए। 3 आइटम होगा। इसी के साथ साथ चौथा आइटम जो है ये है गुलनार। गुलनार जिसे अनार का फूल भी कह सकते हैं, तो गुलनार ये आपको लेना है। और इसे लेने के बाद ये गुलनार है, गुलनार जो है ये आपके खून को मतलब रोकती है और आपके शरीर को मतलब हाजिम मतलब आपके पेट में जो कब्ज है उसे दूर करने में मदद करती है, सूजन को उतारती है और इसी के साथ साथ ये आपके मतलब मल को नरम करने में मदद करती है। चौथा 5वां आइटम आप लिख लीजिए अंजीर। अंजीर आप जानते ही हैं, फिग जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, आप फिग ले लीजिए। तो आप एक अंजीर ले लीजिए। अंजीर जो है ये मतलब आपके जिस्म को फरगुआ भी करता है और आपके शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, ब्लड को रोकने में मदद करेगा और इसी के साथ साथ मल को नॉर्मल करके निकालने में मदद करेगा। जो आपके मतलब मल वाली पाइप है, जो पोटी वाली पाइप होती है, उसमें से पाइप वो बहुत ज्यादा जब टाइट आने लगती है तो उसकी वजह से ही कोशिकाएं फट जाती है, जिसकी वजह से खून आता है। तो अंजीर जो है ये मल को नरम करेगा और नरम करके निकालने में मदद करेगा। मतलब टॉयलेट जब ज्यादा सख्त होने लगती है, जब भी बवासीर हो जाती है। इसी के साथ साथ आप ले लीजिए मुनक्का। मुनक्का जो है ये भी आपके मल को नॉर्मल करेगी, आपके शरीर में जान भी लाएगी और आपके शरीर की कमजोरी को भी दूर करेगी। और ये हाजिम भी होती है, आपके पेट में खाने को हजम करेगी और कब्ज की परेशानी को दूर करने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ आप लास्ट में ले लीजिए हंसराज।
हंसराज ये जो है ये मतलब आप इसे हाजिम भी है, इसे परछावशा भी बोलते हैं, हाजिम भी है। और इसी के साथ साथ ये आपके पेट के कब्ज को भी तोड़ेगी, आपके शरीर में जान भी लाएगी और आपके शरीर के दर्द को, तकलीफ को, दुखन को भी दूर करने में मदद करेगी। अब कितना आइटम होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया, पहला मैंने बताया था आपको सपिस्ता, उसके बाद मुलेठी, इसके बाद आपको बताया था मैंने बेगनार, फिर इसके बाद गुलनार। मैंने आपको बताया था, सॉरी, मैंने आपको बताया था सपिस्ता, मुलेठी, और इसके बाद अंजुबार, गुलनार, और इसी के साथ साथ मैंने बताया था आपको हंसराज और मुनक्का। ये सब 5-6 चीजें जो हैं ये आपको मार्केट से आसानी से कहीं भी मिल जाएंगी। आप इसे किसी भी यूनानी स्टोर, मतलब किसी भी पंसारी कहां से आप खरीद सकते हैं। और शुरू में आप इसे 10-10 रुपए का खरीद लें, इंशाल्लाह 10-10 रुपए में ही ये आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा। 10 रुपए का आप सबिस्ता ले लें, 10 रुपए की मुलेठी ले लें, 10 रुपए का आप परछावशा ले लें, 10 रुपए की आप अंजीर ले लें और 10 रुपए की मुनक्का ले लें। इसी के साथ साथ 10 रुपए की गुलनार और 10 रुपए की अंजुबार ले लें। अब आप इनका सबको करना क्या है, आपको पहले मैं नुस्खा बता दूं, उसका आपको करना क्या है। सबको एक मिकदार में नुस्खा बनाना है। 5 डालने हैं आपको सपिस्ता, 5 सपिस्ता के दाने डालने हैं, और इसी के साथ साथ आपको मतलब 2-3 मुलेठी के दाने इसमें रखने हैं। इसी के साथ साथ आपको रखने हैं 2 दाने गुलनार के। अगर आपने अंजुबार को कूट लिया है तो अंजुबार कूट के उसमें 2-3 दाने रख लीजिए। बड़ी बड़ी गांठें सी होती है काले रंग की जड़ों की तरह, इस आप रख लीजिए। इसके अंदर थोड़ी सारी गुलनार डालिए, 3-4 फूल गुलनार के डाल लीजिए। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आप एक अंजीर डालिए और 2 मुनक्का के दाने डालिए। और उसमें थोड़ी सारी हंसराज, मतलब 4-5 ग्राम हंसराज जो है तोड़कर उसमें डाल लें और 1 गिलास पानी में इसे उठा लें। और जब इसे बाउल कर लें और पकते पकते जब ये आधा रह जाए तो इसे छानकर आप पी लें। और पीने का तरीका यह है, सुबह बासी मुंह पी सकते हैं और शाम को खाना खाने के बाद, या रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले, या 1 घंटे के बाद आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल 10 से 15 दिन करें, इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगा और आपके शरीर की कमजोरी को दूर करेगा। आपके पाइल्स की सारी बीमारी को जड़ से खत्म करेगा और बवासीर की कोई सी भी बवासीर हो उसे जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। वादी हो, भकंदर हो, फिशर हो या खूनी बवासीर हो, ये सारी तरह की बवासीर को खत्म करने में मदद करेगा और जड़ से खत्म करेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो हमदर्द कैप्सूल आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमदर्द कंपनी का, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आप इसका एक पूरा नुस्खा बना लें और पूरा नुस्खा बनाकर इसका इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन। जब आप इसका नुस्खा मतलब बना लें, तैयार कर लें, तो आप मुझे इसके बेनिफिट जरूर बताएं और आपको इसका क्या बेनिफिट मिले इसका आप मुझे जरूर इसका रिजल्ट बताएं। और इसी के साथ साथ अगर कुछ हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी प्राइम मतलब वो हमें मेंबरशिप खरीद सकते हैं। मैं उस पर अक्सर इस तरीके के नुस्खे डालता हूं। तो दोस्तों अगर आप जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए। देखिए, अगर हमें पाइल्स है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए, ज्यादा मसालेदार मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिस पर हमारे पेट में कब्ज हो, पेट में दर्द हो, पेट में दुखान हो, जिसकी वजह से हमें टॉयलेट सख्त आने लगती है और बवासीर हो जाती है। तो इन खानों से हमें बचना है और कोई ऐसी चीजें जो मैंने बताई है या जो आपको भी लगती है वो भी, इससे भी आप बचें। और इसी के साथ साथ आप बिलिया कद्दू का, पंपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पेट में ठंडक लाएगा, पेट को दुरुस्त रखेगा और पेट में जान लाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो घरेलू नुस्खे से थी, दादा इलाही नुस्खे से थी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और आप चाहते हैं पाइल्स से मतलब फ्री होना, पाइल्स की बीमारी को जड़ से खत्म करना, तो इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और उसके बेनिफिट उठाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कल फिर मिलूंगा इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।